आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान संगम पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, मैं रेलवे करंट अफेयर लगभग 11 वीडियो अपलोड कर चुका हूं। इसके पहले मैं 11 वीडियो अपलोड कर चुका हूं। ठीक है, ये आज का हमारा 12वें नंबर का वीडियो। ठीक है, 12वें नंबर का वीडियो है। पर वीडियो मैं आपको 50 ऐसे प्रश्न करवाता हूँ जो जिनमें रेलवे में आने की महत्वपूर्ण संभावना रहती है, और ज़्यादा समय मैं लेता नहीं हूँ। आपको 10 से 15 मिनट के अंदर ये 50 प्रश्न करवा देता हूँ। ठीक है, तो चलिए, अगर आपको इसका क्या है, अगर इसका PDF चाहिए हो ना इसका, तो आप डिस्क्रिप्शन पे जाइएगा, नीचे वहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा, टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। वीडियो जैसे अपलोड होती है PDF उसी के नीचे उसका आ जाता है। ठीक है, बाकी अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए सभी के लिए एक विशेष सूचना है कि मेरे पास जो है RRB NTPC ग्रुप D या CRPF यानी कि रेलवे का एक बैच है, ऑनलाइन बैच है। ठीक है, जो कि अब अगर आप किसी को चाहिए हो तो व्हाट्सएप में आप सीधा मैसेज कर दीजिएगा, उसका नंबर भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ID पासवर्ड मुझसे ले लीजिएगा, निःशुल्क रहेगा। आप उसमें तैयारी जो भी करना चाहे तो आप सक्षम है, जो नहीं खरीद सकते हैं तो आप खरीद लीजिएगा, मतलब ले लीजिएगा मुझसे, निःशुल्क रहेगा, उसका कोई चार्ज नहीं रहेगा। जब तक आपको पढ़ना हो आप पढ़िएगा। ठीक है, तो आज का पहला प्रश्न है, सक्षम ऐप का उद्देश्य क्या है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? यहाँ से सक्षम ऐप, किसके लिए सक्षम ऐप चलाया गया था? तो दिव्यांग लोगों को चुनाव संबंधी अनुकूलित सेवाएं प्रदान करना सक्षम ऐप चलाया गया था। आप सभी को पता अभी क्या हुए थे, चुनाव हुए थे। तो चुनाव में जो बुजुर्ग थे और जो दिव्यांग थे, तो जो बूथ तक नहीं जा सकते थे वोट देने, तो उनके लिए एक ऐप चलाया गया था जिसका नाम था सक्षम ऐप। कि उस ऐप के माध्यम से वहीं से अपना चुनाव डाल सकते हैं, वोट डाल सकते हैं, ताकि वोट की क्या हो, बर्बादी ना हो। अगला, निम्नलिखित कथन पर विचार करें। दूसरे का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, केवल एक। अभिनेत्री संजना सांधी को सस्पेंस इंडिया का नया ब्रांड इंस्पेक्टर नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। तो पहला कथन है, ड्रैगन फ्लाई मिशन का संबंध बृहस्पति ग्रह से है। बिल्कुल बृहस्पति ग्रह से, तो पहला कथन तो एकदम सही होगा। ठीक है, और फिर दूसरा कह रहा है, यह एक दोहरा क्वाडकाप्टर जिसे बृहस्पति के उपग्रह गैनीमेड की सतह पर उड़ान भरने के लिए डिजाइन किया गया। बिल्कुल दोनों कथन यहाँ से सही है, सी यहाँ से सही उत्तर होगा। अगला है, कृषक उत्पादक संगठनों को सशक्त बनाने के लिए समर्पित गैर लाभकारी संगठन कृषि कल्प ने किस शहर के तुरंतकार कार्यक्रम शुरू किया जिसे नाबार्ड द्वारा समर्थन प्राप्त है? तो किसने किया? तो ऑप्शन नंबर बी, बेंगलुरु यहाँ से उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पहला रेनबो अंतरराष्ट्रीय पर्यटन सम्मेलन कहाँ हुआ? तो पहला रेनबो अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ था? ऑप्शन नंबर डी, काठमांडू में हुआ था। काठमांडू कहाँ है? नेपाल में है, रखेगा। नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू। अगला है, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के टेस्ट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो यहाँ सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कि ऑप्शन नंबर जो 2 है ये बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की ओर, अगला प्रश्न कह रहा है, आपदा है प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे पर छठे अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का विषय क्या था? तो छठे अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का विषय ऑप्शन नंबर सी, अधिक लचीले कल के लिए आज निवेश करें। सी यहाँ से सही उत्तर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, चर्चा में रहे अनुच्छेद 244A संबंधित है। तो अनुच्छेद 244 अभी कुछ समय पहले जो चर्चा में था, तो किससे संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा, असम राज्य से। किससे? असम राज्य से, याद रखिएगा। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 9वें का सही उत्तर क्या होगा? देखिए, पहला कथन क्या कह रहा है, हाल ही में विश्व व्यापार संगठन द्वारा जारी डिजिटल सेवा निर्यात रैंकिंग में भारत चौथे स्थान पर है। यहाँ से क्या ये कथन सही कह रहा है? बिल्कुल गलत कह रहा है आप कथन। अगला कथन क्या कह रहा है, इसरो प्रमुख द्वारा 2028 तक चंद्रयान 4 मिशन करने की घोषणा की गई। ये भी गलत कह रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से उत्तर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, अगला का निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो पहला कथन कह रहा है, खबरों में रहा कालेश्वर वन्य जीव अभ्यारण्य का संबंध हरियाणा राज्य से। सही है, हाँ ये बिल्कुल सही है। अगला है, UNCDAT द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2023 में भारतीय सेवा क्षेत्र का निर्यात 11.4% से बढ़कर $245 बिलियन हो गया है। तो बिल्कुल ये दो भी कथन भी सही है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से सही उत्तर होगा। अगला है, स्काई ट्रैम्स द्वारा घोषित भारत और दक्षिण एशिया में सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट स्टाफ 2024 अवार्ड किस एयरपोर्ट ने जीता है? तो किस एयरपोर्ट ने जीता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, हैदराबाद एयरपोर्ट ने जीता है, बेस्ट यानी कि स्टाफ का। अगला है, हाल ही में पुरातत्वों को एक लौह युगीन महापाषाण स्थल ओरागुट्टा की खोज की। यह स्थान निम्न किस राज्य से संबंधित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रख। किस स्थान से? तेलंगाना संबंधित है, याद रखिएगा। अगला है,
हाल ही में भारत ने फिलीपींस को ब्रह्मोस जो क्रूज मिसाइल है की पहली खेप सौंपी। ब्रह्मोस मिसाइल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो निम्नलिखित कथनों पर क्या विचार करना, ऑप्शन नंबर डी यहाँ से उत्तर होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, डी यहाँ से उत्तर होगा। अगला है, चर्चा में रहा सेमपेन जनजाति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो जो सेमपेन जनजाति है उसके संबंधन में जो कौन से कथन जो है सही है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर होगा, उपयुक्त सभी। यानी कि जो तीनों ऑप्शन है ये क्या है, सही है, याद रखिएगा। अगला है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल PHI-3 मिनी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो 15 का ऑप्शन होगा डी। क्या होगा, 15 का होगा डी, यानी कि केवल 3 ऑप्शन, केवल 3 क्या कह रहा है, ओपन एआई के GPT-4 टार्बो जैसे अन्य बड़े भाषा मॉडल की तुलना में सरल सस्ता है। तो डी यहाँ से सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, हाल ही में लोकसभा चुनाव संपन्न हुए, बताएं कि पहली बार किस जनजाति ने लोकसभा चुनाव में त्रिपुरा के मतदाता के तौर पर मतदान किया। तो किसने किया था ये आपको बताना है। यहाँ से उत्तर क्या होगा, 16 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, ब्रू जनजाति ने। किसने, ब्रू जनजाति ने। अगला है, भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट के संबंध में सत्य कथन का चयन करें। तो जो 3 कथन दिए गए उसमें से कौन सा सत्य है इसका बताना है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपयुक्त सभी। इसकी स्थापना सतलुज नदी जल विद्युत निगम द्वारा की गई, बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है इसे हिमाचल प्रदेश के नांगथा झाकड़ी हाइड्रो पावर स्टेशन में स्थापित किया गया। तीसरा कह रहा है यह परियोजना प्रतिदिन 8 घंटे में 14 किलोग्राम हरित हाइड्रोजन का उत्पादन करती है। तो डी यहाँ से सही उत्तर होगा। अगला है, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने 9वें ICC पुरुष T20 विश्व कप के लिए किस क्रिकेटर को ब्रांड मिस्टर के रूप में नियुक्त नामित किया गया। तो ब्रांड मिस्टर किसको नामित किया गया, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, युवराज सिंह को नामित किया गया, याद रखिएगा। अगला है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य में भारत के पहले पूर्ण विकसित विजयम पोर्ट को ट्रांसपोर्ट में संचालित करने की स्वीकृति दी है। तो ऑप्शन नंबर डी, केरल। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है, 24 से 30 अप्रैल 2024 तक विश्व टीकाकरण सप्ताह मनाया जा रहा है। ठीक है, मनाया गया। निम्नलिखित में से इस पर्व की थीम क्या थी, बहुत पूछा जाता है थीम। इस बार जो है एग्जामिनर जो पेपर सेट कर रहा है उसकी फेवरेट हो जा रही है थीम। एक तो थीम फेवरेट होते जा रही है, और एक ये जो युद्ध अभ्यास है उसमें से किस जगह युद्ध अभ्यास हुआ ये पूछा जा रहा है, ना कि ये पूछ रहा है कि कौन सा युद्ध अभ्यास कहाँ हुआ, किसके साथ हुआ, लेकिन ये पूछा जा रहा है कहाँ हुआ। ठीक है, याद रखिएगा। तो अगर 24 से 30 अप्रैल तक जो विश्व टीकाकरण सप्ताह मनाया गया था, तो इसकी थीम इस बार की क्या थी, ऑप्शन नंबर सी, मानवीय रूप से संभव टीकाकरण के माध्यम से जीवन को बचाना। अगला है, हाल ही में खगोलीय विदों द्वारा मिल्की वे आकाशगंगा से बड़े स्टेलर ब्लैक होल की खोज की गई, इसका क्या नाम रखा गया है। तो इसका क्या नाम रखा गया, ऑप्शन नंबर सी, क्या नाम रखा गया है, GALAVS3 इसका नाम रखा गया है। तो ठीक है, GAIABS3, ये आप इसको याद कर लीजिए। कंफ्यूजन होगी काफी, लेकिन आप लोग इसको याद कर लीजिए। अगला है, हाल ही में खबरों में रहा फड़ीगिरी बौद्ध स्थल किस राज्य में स्थित है। तो फड़ीगिरी बौद्ध स्थल किस राज्य में स्थित है, ऑप्शन नंबर तेलंगाना में स्थित है। अगला है, लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन जिसे लूपेक्स कहा जाता है, ठीक है, जो हाल ही में खबरों में रहा किन 2 अंतरिक्ष एजेंसियों के बीच सफल हुआ है। तो किन 2 अंतरिक्षों के बीच, तो ऑप्शन नंबर है इसरो और जाक्सा। तो इसरो कहाँ भारत के, जाक्सा कहाँ की, जापान की है। एग्जाम ये जो RS का हुआ था अभी राजस्थान का, तो प्रश्न आया था, आप लोग मिटा लीजिएगा। अगला है, हाल ही में किस देश में नई स्वर्ण समर्थित मुद्रा GZIG यानी कि जिग शुरू की गई। तो कहाँ की गई, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, जिम्बाब्वे में शुरू की गई है, जैसे जिम्बाब्वे, याद रखिएगा। अगला है, हाल ही में टेल वैली वन्य जीव अभ्यारण्य में पहली बार खोजी गई नेप्टिस फिलारा किस प्रजाति से संबंधित है। तो किससे संबंधित है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा हमारा 25 का सही उत्तर तितली से संबंधित है, याद रखिएगा। अगला है, ग्लोबल हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2024 में हाल ही में किस संगठन द्वारा जारी की गई, किस संगठन द्वारा, ऑप्शन नंबर WHO द्वारा जारी की गई। अगला प्रश्न, हाल ही में खबरों में रहा डस्टलेक युद्ध सैन्य युद्ध अभ्यास किन 2 देशों के बीच आयोजित किया गया, किन 2 देशों के बीच आयोजित किया गया। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, भारत और उज्बेकिस्तान के बीच किया गया। अब आपको यहाँ से ये बताना है कि किस जगह किया गया, भारत में कहाँ की गई, या अगर उज्बेकिस्तान में हुई है तो उज्बेकिस्तान की किस जगह में हुई है। प्रश्न आपको यहीं से देखने को मिलेगा, याद रखेगा। अगला है, हाल ही में खबरों में रहा VARESnet 50 क्या है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, AI उपकरण जो भ्रूण की हृदय
गति को भविष्यवाणी कर सकता है। अगला है प्लास्टिक ओवरशूट डे रिपोर्ट के अनुसार विश्व स्तर पर किस देश की प्रति व्यक्ति प्लास्टिक अपशिष्ट उत्पादन दर सबसे कम है? किस देश की? ऑप्शन नंबर बी भारत की है, याद रखिएगा। अगला है हाल ही में विश्व साइबर अपराध सूचकांक में भारत का क्या स्थान था? तो भारत का क्या स्थान था ये आपको बताना है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए 10वां स्थान है, याद रखिएगा। ये प्रश्न क्या है, पूछे जाते हैं ऐसे प्रश्न। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी रिपोर्ट अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा प्रकाशित की जाती है? कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर डी 1, 2, 3 यानी कि विश्व आर्थिक आउटलुक, वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट और राजकोषीय मॉनिटर रिपोर्ट। ये तीनों विश्व बैंक द्वारा अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा जारी की जाती हैं, आप लोग नोट कर लीजिए। अगला है हाल ही में किस अंतरिक्ष संगठन को चंद्रमा के लिए समन्वित चंद्र समय नामक एक समय मानक स्थापित करने का निर्देश दिया है? तो यहाँ सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी नासा। अगला है हाल में किस देश ने पहला अंगारा A5 अंतरिक्ष रॉकेट लॉन्च किया है? तो किसके द्वारा? ऑप्शन नंबर ए रूस के द्वारा किया गया है। अगला है हाल ही में किसे 5 साल के कार्यकाल के लिए IMF के प्रबंध निदेशक MD के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है? तो किसे किया गया? ऑप्शन नंबर ए क्रिस्टलिना जॉर्जिवा को किया गया है। अगला है हाल ही में कौन सा देश मेनिनजाइटिस के लिए टीका लगाने वाला पहला देश बन गया? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर नाइजीरिया, यहाँ से सही उत्तर ए, यहाँ से सही उत्तर होगा। अगला है हाल ही में इसरो ने किस वर्ष तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष हासिल करने का निर्णय किया है? तो किस वर्ष? इसका सही उत्तर होगा 36, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 2030 तक। 2030 तक इसरो जो कि भारत की स्पेस एजेंसी है, इसने किया है कि जो अंतरिक्ष है उसमें क्या मलबा मुक्त कर देंगे। अगला है हाल ही में प्रेम सिंह तमांग किस हिमालयी राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं? तो किसके बने हैं? ऑप्शन नंबर बी सिक्किम के बने हैं, याद रखिएगा। अगला है विश्व विरासत दिवस 2024 का संबंध 2024 का विषय क्या है? जो विश्व विरासत दिवस 2024 जो मनाया गया उसका विषय क्या है? तो उसकी विषय क्या? ऑप्शन नंबर ए विविधता की खोज करें और अनुभव करें। तो यहाँ से ए, यहाँ से उत्तर होगा। अगला है हाल ही में GI टैग प्राप्त तिरंगा बर्फी उत्तर प्रदेश के किस राज्य से संबंधित है? किस राज्य से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी ये वाराणसी संबंधित है। कहाँ से? वाराणसी संबंधित है, याद रखिएगा। अगला है ड्रैगन फ्लाई रोटरक्राफ्ट मिशन जो हाल ही में समाचारों में देखा गया किस अंतरिक्ष संगठन से संबंधित है? इसका प्रश्न मैंने आपको पहले करवा चुका हूँ, ठीक है। और प्रश्न जो थोड़ा सा घुमा के पूछा गया, सीधा सीधा पूछ रहा है कि ड्रैगन फ्लाई जो रोवर क्राफ्ट है किस देश का, किस स्पेस एजेंसी का ये मिशन है? तो किस स्पेस एजेंसी का? तो ऑप्शन नंबर ए नासा का, याद रखिएगा। नासा मतलब अमेरिका, याद रखिएगा। अगला है माउंट रुआन जो हाल ही में विस्फोट हुआ जिससे राख का बादल आकाश में 1 मील ऊपर तक फैल गया, माउंट रुआंग कहाँ स्थित है? जो माउंट रुआंग है ये कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए इंडोनेशिया में स्थित है। अगला है हाल ही में जापान भारत समुद्री अभ्यास 2024 जिमेक्स कहाँ शुरू हुआ? तो कहाँ? तो ऑप्शन नंबर बी योकोसुका में हुआ। योकोसुका कहाँ है? जापान में है, याद रखिएगा। अगला है विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया? तो विश्व ऊर्जा भविष्य शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? ऑप्शन नंबर डी आबू धाबी में यानी कि UAE में किया गया। अगला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भगवान महावीर निर्वाण महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया? तो कहाँ किया? ऑप्शन नंबर सी नई दिल्ली। ऐसे जो है महोत्सव त्योहार पूछे जाते हैं जहाँ पे प्रधानमंत्री खुद या पूरे राष्ट्रपति जाते हैं, तो ऐसे जो देखने को मिलते हैं, याद रखिएगा। ये क्या पॉइंट की बात है, सॉलिड बात बता रहा हूँ मैं आपको। अगला है किस देश ने हाल ही में ड्रग उपयोग में वृद्धि के कारण राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया? तो किसमें किया गया? ऑप्शन नंबर बी क्या? सिएरा लियोन में किया गया। अगला है हाल ही में मेडागास्कर को प्रभावित करने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात गमाने का नामकरण किसने किया? तो किसने किया? ऑप्शन नंबर बी इथिस्टिकनी ने किया है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से उत्तर होगा। अगला है इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट EIU द्वारा जारी व्यवसायिक वातावरण रैंकिंग के अनुसार कौन सा देश व्यापार करने के लिए दुनिया का सर्वश्रेष्ठ स्थान माना जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी सिंगापुर माना जाता है। अगला है दक्षिण कोरिया के कृत्रिम सूर्य के स्टार ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की। तो कौन सी महत्वपूर्ण उपलब्धि जो हासिल की है? अभी अब समाचारों में क्या था कि चीन ने अपने कृत्रिम सूर्य बनाया है। तो सही उत्तर क्या होगा? 48 का सही उत्तर क्या होगा? 48 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी यानी कि 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस का तापमान प्राप्त किया है। अगला है यूरोपीय संघ ने हाल ही में किस देश ने मनोरंजक कैनबिस का उपयोग कर वैध कर दिया है? तो किसके द्वारा वैध कर दिया गया? ऑप्शन नंबर डी जर्मनी के द्वारा किया गया है। अगला है
मैक्सिको के राष्ट्रपति एंड्रेस मैनुएल लोपेज ने इक्वाडोर के साथ सभी राजनीतिक संबंधों को तोड़ दिया। तो किसके कारण तोड़ दिया? तो ऑप्शन नंबर सी, क्वाटो के मैक्सिको दूतावास में पुलिस प्रवेश के बाद तोड़ दिया। ठीक है, तो ये 50 प्रश्न आज का ये हो गए। ठीक है, और बाकी ये क्या है, ये आंसर की है जो कि मैं टेलीग्राम में आपको डाल दूंगा। ठीक है, और इसी प्रकार ही मैं 15 कुल 15 प्रैक्टिस सेट करवाऊंगा। आज का ये प्रैक्टिस सेट नंबर 12 है, कुल 15 प्रैक्टिस सेट कराऊंगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो पर, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।